हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शाहजेब सिद्दीकी। आज हम अपने जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बनाना। अब बनाना को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि लॉकडाउन कोरोना आउटब्रेक की वजह से जो लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है उसमें हमें ऐसा टॉपिक लेना था कि जिसके बारे में हम बात करें और वो जनरल पब्लिक को इजीली अवेलेबल हो, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करूं जो हर बंदे के पास अवेलेबल ही नहीं है और वो रमज़ान में उस चीज़ को खा नहीं सकता, तो मेरा वीडियो बनाने का और उनका हेल्थ बेनिफिट लेने का मकसद नाकाम हो जाएगा। अब जी बनानास को अगर हम रमज़ान में देखें तो हम उसके बारे में क्या ग़िज़ाइयत हमें मिलेगी, हम उसको किस टाइम पे खा सकते हैं, किस क्वांटिटी में खा सकते हैं और उससे हमें क्या क्या चीज़ें हमारे इम्प्रूव होंगी, हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं और हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इजाफा हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जितने सब्सक्रिप्शन मुझे मिलते जाते हैं मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर डेटा कलेक्ट करूं और आप लोगों के लिए थोड़ा काम करूं। चलें भाई स्टार्ट करते हैं कि जी एक्सपर्ट एडवाइस है कि अगर हम बनाना को सुबह सहरी के टाइम पे खाएं तो हमें सारा दिन चार्ज रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अब चार्ज किस सेंस में रखेगा कि जी जब हमने बनाना खाया हुआ है ना सहरी में, तो आपका पेट को काफ़ी घंटों तक भरा भरा रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी मौजूद है और ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स वाले बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपको काफ़ी देर तक भूख लगने से बचा सकते हैं। अब क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं और ये रोज़े हैं भी इतने लंबे लंबे, तकरीबन 15 घंटे का रोज़ा बन जाता है, तो उसमें भूख लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, प्यास लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अगर हम सहरी के टाइम पे बनाना ले रहे हैं ना, तो वो आपको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स तो दे रहा है और अगर उसको बाकी फ्रूट्स के साथ मिला के हम खा रहे हैं तो वो यकीनन आपके लिए प्यास को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये तो नहीं मैं कह रहा कि जी बनाना खाने से आपको प्यास नहीं लगेगी, लेकिन अगर हम उसको किसी भी और चीज़ के साथ, जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बता रहा हूँ कि आप किस चीज़ के साथ इसको खाएंगे, तो आपको प्यास कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब जी ये हमें देखना चाहिए कि हमें किस क्वांटिटी में बनाना खाना है, और ये तो बात हो गई कि हमने सहरी में खाना है। सहरी में खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। अब वो किस चीज़ के साथ खा रहे हैं? अगर बनाना को हम किसी भी नट बटर यानी पीनट बटर इजीली अवेलेबल होता है, अगर हम उसको टोस्ट पे पीनट बटर के साथ बनाना को लगा दें, थोड़ा सा हम उस पर हनी ड्रिजल कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छी हेल्दी मील बन जाएगी और कोई उसमें टाइम भी नहीं लग रहा कि आपको घंटों पहले उठ के सहरी बनानी है। या फिर अगर आप उसका एक शेक बना लें, स्किम मिल्क ले लें, 2 बनानाज ले लें, फ्यू आमंड ले लें, थोड़ा सा बटर, पीनट बटर डालना है अगर आपने, या थोड़ी सी चॉकलेट भी डालना चाहें, तो आपकी एक हेल्दी ड्रिंक बन गई जो भी आप सहरी में ले लें, तो आपको घंटों तक गुजरने में इजी हो जाएगा। और थर्डली, अगर आप एक बाउल में कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स के अंदर आपने 10 बादाम डाल लिए, 2 बनाना काट के डाल लिया, 1 टेबलस्पून शहद डाल लिया और 1 कप दूध ले लिया, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सहरी बन गई है जो आपके डाइट प्लान को भी ख़राब नहीं कर रही और आपके लिए बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट दे रही है। ये तो बात हो गई कि हमने बनाना किस टाइम पे खाना है, कैसे खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है। अब हम देखते हैं बनाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर। अब बनाना को अगर हम देखें ना, तो यूएस, बाहर के ममालिक में सबसे नंबर 1 कंजप्शन फ्रूट में बनाना आता है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में हम इसे बहुत ही एवरेज सा फ्रूट समझते हैं कि जी हर वक्त अवेलेबल है, बहुत सारे सीज़न यानी साल के काफ़ी हिस्से में अवेलेबल होता है, तो ये तो बिला वजह में इसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखें ना, तो एप्पल और ऑरेंज को कंबाइन करने के बाद भी बनाना का जो कंजप्शन रेट है ना, वो उससे ज़्यादा है। अब उसके बारे में देखते हैं कि जो बनाना कैसे होता है, क्या क्या वो हमारे लिए हेल्प करता है। अब डेली बेसिस पे जो न्यू रिसर्चेज आ रही होती है ना, हेल्थ रेवोल्यूशन आ रही हैं, तो उसके कोई ना कोई न्यू एग्जॉटिक फ्रूट बन गया। कभी कीवी के ऊपर डिबेट चल रही है, कभी एवोकाडोस पे चल रही है, कभी किसी भी चीज़ पे चल रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना बनाना हमेशा अंडररेटेड रहा है।
अब अंडर रेट रहने की वजह से हमारा भी जनरल कॉन्सेप्ट बन गया कि ये तो भाई कोई एवी सी चीज़ है। लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोग को बताऊं कि जी ये कोई एवी सी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है और पाकिस्तान में तो बहुत ईजीली अवेलेबल है, सबसे सस्ता मिल रहा होता है। तो आप इस लोग को खाएं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे। अब हेल्थ बेनिफिट में अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, सबसे बड़ा तो उसका डिलीशियस टेस्ट है कि बच्चों को भी पसंद होता है। और एक बनाना ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ही छोटे बच्चों को भी, यानी कि जो शुरू की डाइट्स होती हैं ना, क्या नाम है, दलिया साबूदाना, तो हम बनाना तब भी स्टार्ट करवा देते हैं। और फिर उसके बावजूद कि अगर पेट ख़राब है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें बनाना फिर भी अलाउ होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि जी ये बहुत ज़्यादा इनरिच फ्रूट है, किस किस चीज़ में, न्यूट्रिएंट्स में, नेचुरल शुगर में। शुगर के बारे में इसमें है कि जी क्वांटिटी भी ज़्यादा है क्योंकि मीठा ज़्यादा है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी किस्म की है, और वाइटामिन है, और सबसे मेजरली इसके अंदर फाइबर है। और फाइबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जब शुरू में बनाना होते हैं ना, ये येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं, बिल्कुल इनका स्मूथ टेक्सचर होता है, इनके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं होते, कोई स्पॉट्स नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे ये पकने के स्टेज में आता है ना, यानी कि जो फ्रूट खाने वाला होता है, तो एक तो ये मीठा होना शुरू होता है। जब ये मीठा होता है ना, तो जो बनाना का छिलका है, कवरिंग है बाहर, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम देखें छोटे बच्चों की ड्राइंग बुक में भी, जब हम बना रहे होते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो हम उस पर ब्लैक स्पॉट्स बना रहे होते हैं। लेकिन उन ब्लैक स्पॉट बनाने की और दिखाने की वजह क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जब बनाना यानी पक जाता है ना, तो शुगर जब ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो वो उसकी पकने की अलामत होती है, इसका साइन होता है कि जी ये पक गया। अब नेक्स्ट बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो ज़्यादा पक जाता है ना, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि जी ख़राब हो गया, इससे पेट ख़राब हो जाएगा, कॉलरा हैज़ा वगैरह हो जाएगा, तो जी नहीं खाना चाहिए, इसको फेंक दें। नहीं भाई, ये फेंकने के लिए नहीं है, ये तो ज़्यादा बेनिफिट हो गया आपके लिए कि जी आपका बनाना ज़्यादा राइप हो गया। अब ज़्यादा राइप होने की वजह से जो उसमें ज़्यादा स्पॉट्स बन गए ना, उसकी मेजर वजह यह है कि उसके अंदर TNF ज़्यादा बन गया। अब TNF क्या है, वो रिचेस्ट, जब क्या नाम है, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि जब बनानास के ऊपर ज़्यादा स्पॉट्स आ जाते हैं, ज़्यादा ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे, तो वो अपनी बीक पे आता है, यानी कि अपने पकने की, यानी फ्रूट के खाने यानी राइप होने की बीक पर है, और उसके अंदर रिचेस्ट TNF है। और TNF क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फंक्शन। नेक्रोसिस होता है किसी चीज़ को रोकना, ख़त्म करना, अगर हम उसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में देखें, यानी जनरल मीनिंग में देखें। अब ट्यूमर के को कंट्रोल करने में ये कैसे काम कर रहा है कि TNF इज़ अ पोटेंट कैंसर फाइटिंग सब्सटेंस विच फाइट्स अगेंस्ट एबनॉर्मल बॉडी सेल जो बाद में जाके कैंसरस फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, या ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसर के ट्यूमर बन जाते हैं, उनको पहले ही कंट्रोल करने में, यानी उनके खिलाफ काम कर रहा है, फाइट कर रहा है, उनको पहले ही रोकने में काम कर रहा है। बनाना का देखिए कितना मेजर फ़ायदा है आपको, और सस्ता भी है। कोई आपको उसके ऊपर लाखों रुपए नहीं खर्च करने पड़ रहे, हज़ारों रुपए की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही। अगर आप डेली रूटीन में बनाना खा रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े जो है हेल्थ रिस्क से, यानी टेंशन से बच जाएंगे। अब जो काम ये कैसे करता है कि जी इट हेल्प्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है, और जो हमारा इन्फेक्टेड इन्फ्लेम्ड एरिया, यानी जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम जहाँ पर भी आती है उसका पहला साइन होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश हो जाती है। उस सोजिश वाले एरिया और जो हमारा क्या नाम है इम्यून सिस्टम है, उनके दरमियान में राब्ता कायम करता है कि जी ये प्रॉब्लम है और ये ठीक करने वाली फोर्स है, तो ये आपस में इनका लिंक बनेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। Studies have shown that the TNF in the bananas prevent the growth and spread of tumor cell। एक तो जी उसकी ग्रोथ भी रोक दी, और फिर अगर बन भी गए किसी भी वजह से, तो उनकी क्या नाम है स्प्रेड यानी फैलने को रोक सकता है, बाय इंक्लूडिंग एपेप्टोसिस। एपेप्टोसिस होता है सेल डेथ, कि जी उसके सेल डेथ का भी कॉज बन जाता है कि जो चीज़ बन गया है, एक तो उसने पहली बात तो जो उसकी ग्रोथ नहीं होने दी, अगर फिर भी बनाना है खाने के बाद भी आपकी उसकी जो है ट्यूमर सेल की, कैंसर सेल की ग्रोथ हो गई है, तो वो उसको स्प्रेड में रोक देगा, और जब वो उसको स्प्रेड में रोकेगा तो फिर वो उसका एपेप्टोसिस करवा देगा, यानी सेल डेथ हो जाएगी।
ये तो होगा जी मेजर जो हमने बात डिस्कस करनी थी कि एंटी कैंसरस सेल को लिए हेल्प करता है। अब जी जर्नल इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको नॉर्मल हेल्थ में क्या बेनिफिट देता है। ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बारे में तो मशहूर है, ये उमुल अमराज है, ये अपने साथ 5-10 बीमारियों को घसीट के ले ही आता है अगर ये किसी को लग जाए। अब ये कैसे ट्रीटमेंट करेगा कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट, उसमें के जी जो फाइबर है ना बनाना में, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अब जो फाइबर है ना वो कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल करने में कैसे मदद देता है कि जो हमारी आंतों की मूवमेंट है ना वो फाइबर की वजह से इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मलाइज रहती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती ही तब है कि आपकी आंतें स्लगिश हो गई हैं, मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर रही, तो आपका स्टूल पास नहीं हो रहा। तो ये है कि जी बनाना में जो फाइबर है उसने आपके लिए ये काम किया कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई। दूसरा कि जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही नोट की है कि जी हेल्प टू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग क्विट करने में भी हेल्प कर रहा है। द न्यूट्रिएंट लाइक पोटेशियम, वाइटामिन एंड मैग्नीशियम डेट आर प्रेजेंट इन बनानास टेक और द निकोटीन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से निकोटीन निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें जाए तो अगर हम बनाना को स्किम मिल्क के साथ यूज़ करेंगे तो एज ए मेडिसिन यूज़ होता है वेट लॉस प्रोग्राम्स के अंदर। बनाना डाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही होती है मॉर्निंग शोज़ वगैरह में, मैं इस पर कुछ खास ज़्यादा बिलीव नहीं रखता तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कि ये तो मानने वाली बात है कि स्किम मिल्क और बनाना को साथ यूज़ करें तो वह एज अ रेमेडी यूज़ की जाती है। फिर हार्ट स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक पे को प्रिवेंट करने में, रिड्यूस उसका रिस्क रिड्यूस करने में कैसे हेल्प करता है कि जी पोटेशियम की वजह से जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा होता है ना, क्या नाम है, जब हम मेडिकल स्टडीज़ करते हैं तो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल से अंदर बाहर हो रहा होता है तो उसमें पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब पोटेशियम हमारे पास इनफ क्वांटिटी में मौजूद है तो इन आउट जो फ्लो है वो कंट्रोल में है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ है, तो क्या नाम है उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमारा बीपी कंट्रोल हो रहा है। अब बीपी कंट्रोल में है ना तो वो अल्टीमेटली हर तरह की हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे विटामिन B6 जो इसमें बनाना में मौजूद है वो हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अब हीमोग्लोबिन का तो सबको पता है, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि फीमेल्स में और छोटे बच्चों में हीमोग्लोबिन कम हो गया, HB कम हो गया, ब्लड की कमी आ गई, एनीमिया हो गया, तो भाई आप 2 बनाना खा लें, आपको इन सारी प्रॉब्लम्स से निजात मिल जाएगी। अब हेल्दी बोन्स के अंदर कैसे काम करता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। वो और कैल्शियम डेफिशिएंसी किन में आती है, वो ख़वातीन जिन्होंने बच्चों को लैक्टेशन पीरियड में दूध पिलाया लेकिन अपनी ग़िज़ाइयत का ख्याल नहीं रखा, तो उनको लेटर ऑन स्टेजेस में यानी 35 और 40 के बाद की एजेस में उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों का भुरना, कमज़ोर हो जाना, तो डॉक्टर उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, भाई अगर आप दूध पी रहे हैं और दूध के साथ बनाना खा रहे हैं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको हैवी मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की बात ये आई है कि बनाना खाने से आईसाइट इम्प्रूव होती है। आईसाइट कैसे इम्प्रूव होती है कि जो रेगुलर बनाना कंजप्शन है उससे मैक्यूलर डिजेनरेशन नहीं होती। अब वो क्या होता है कि जी आंखों के जो मसल्स हैं ना जो बुढ़ापे में जाके कमज़ोर होते हैं, विजन लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। फिर आपको मूड को कैसे इम्प्रूव करता है कि जी जो अमाइनो एसिड जिसको हम ट्रिप्टोफान कहते हैं जो बनाना में ऑलरेडी मौजूद है वो सेरोटोनिन प्रोडक्शन करवाता है। अब सेरोटोनिन वो कंपाउंड है जो बॉडी में स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहा होता है। वो जो स्ट्रेस मेडिसिन होती है, एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो सेरोटोनिन को ही इंक्रीज करने का काम कर रहे होते हैं ताकि आपके बॉडी में स्ट्रेस कम हो और आपका मूड बेहतर हो। फिर इसके बाद जी बनाना का जो एक और मेजर हेल्थ बेनिफिट है वो है आपके ब्रेन को इफेक्टिव रखता है और अलर्ट रखता है। अब ब्रेन को कैसे रखता है, 2 तरह से। एक तो ब्रेन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़े की बात यह है कि जी जो ब्रेन है ना हमारा वो सिर्फ शुगर के फॉर्म में ही एनर्जी लेता है। एक तो जी उसको शुगर मिल गई और दूसरा जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम ने क्या काम किया कि वो अलर्टनेस यानी कि जो दिमाग मैसेज देता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को, उस चीज़ में बड़ा
इफ़ेक्ट डालता है कि जी वो अलर्ट रहेंगे और जल्दी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हाथ जल रहा है तो दिमाग ने फ़ौरन मैसेज दिया कि जी एक लम्हे में इसको हटा लो, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम अवेलेबल थी, तो उसने क्या काम किया कि वो मैसेज को ज़रा जल्दी कन्वे कर दिया। ये तो थी सारी बनाना के बारे में बातें। तो अब वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो को कि जी